स्त्री ही प्रकृति है। सृष्टि की हर हलचल में, हर स्पंदन में और हर कण में जो जीवंतता है वह स्त्री के अस्तित्व का ही विस्तार है। स्त्री कभी देह नहीं हो सकती है। स्त्री कभी देह नहीं, केवल भाव नहीं और केवल विचार नहीं, वह तो संपूर्णता है। जब जीवन जन्म लेता है तो सबसे पहले वह स्त्री ही होता है। 8 हफ्ते तक वह मात्र एक स्त्री होता है। उसके बाद ही यह तय होगा कि आगे चलकर वो पुरुष बनेगा या फिर स्त्री ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं, यह कोई संयोग नहीं है बल्कि संकेत है। यह प्रमाण है कि स्त्री ही आधार है और स्त्री ही मूल तत्व है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से इस बात को कह रहे हैं तो हम विज्ञान को भी इस कार्य में लगाते हैं। विज्ञान की दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि नर के पास एक्स और वाई 2 गुणसूत्र होते हैं। जब आपने बायोलॉजी में इस बात को पढ़ा होगा, 9th 10th की बात है। और जबकि स्त्री के पास केवल एक्स, मतलब नया जीवन बनेगा। जब भी नया जीवन बनेगा तो स्त्री अपना एक्स देगी, लेकिन पुरुष एक्स देगा या वाई, ये उसी के हाथ में है। संतान स्त्री होगी या पुरुष, ये स्त्री के कारण नहीं है, पुरुष के कारण तय होता है। फिर भी समाज ने निर्णय कर लिया कि स्त्री पर ही दोष मढ़ना है। पर आप दोष किसे दे रहे हो? जो स्वयं सृजन है, आप उसे दोष दे रहे हो जो मिट्टी में बीज बोती है और बीज बोने के बाद उसे वृक्ष बना देती है। आज के समय में स्त्री केवल जन्म नहीं देती, वह जीवन को दिशा भी देती है। यह बात यदि आप भूल गए हैं तो इसको याद रखिएगा। जैसे धरती सूरज की परिक्रमा करती है, वैसे ही यह सृष्टि स्त्री के इर्द गिर्द घूमती है। यदि वो मां है तो पोषण है, यदि वह प्रेमिका है तो प्रेरणा है, वह बेटी है तो कोमलता है और बहन है तो संबल है। भगवान शिव का आधा भाग स्त्री था, क्योंकि शिव अपूर्ण थे। उन्होंने स्त्री को अपने भीतर समाहित किया, तभी वो संपूर्ण हुई। स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वयं को 2 भागों में विभाजित किया, तभी सृष्टि आरंभ हुई। पुरुष में भी स्त्री है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। स्त्री में भी पुरुष, बस पुरुष में एक्स और वाई का संघर्ष चलता है और स्त्री में केवल एक्स की पूर्णता होती है। यही कारण है कि जब प्रकृति का क्रोध उमड़ता है तो वह पुरुष को नहीं, स्त्री को पुकारती है। जब नदी उफनती है तो उसे शांत करने के लिए गंगा मां का रूप लिया जाता है। जब धरती कांपती है तो उसे संवारने के लिए मां दुर्गा प्रकट होती हैं। जब सृष्टि डगमगाती है तो स्वयं आदि शक्ति आकर उसे संभाल लेती हैं, क्योंकि स्त्री मात्र व्यक्ति नहीं, वह स्वयं प्रकृति है। इसे समझने की बेहद आवश्यकता है। वह समय की कोख से जन्मी वह अनंत धारा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। वह कभी सावित्री बनकर मृत्यु को चुनौती देती है तो कभी मीरा बनकर प्रेम में खुद को खो देती है। कभी काली बनकर संहार करती हैं तो कभी पार्वती बनकर सृजन करती हैं।
यदि आप स्त्री को समझना चाहते हो तो उसे बांधने का प्रयास मत करो, उसे मापने की कोशिश मत करो। वह न सीमाओं में समाती है और न परिभाषाओं में समाती है। वह हवा की तरह स्वतंत्र है, वह जल की तरह प्रवाहमान है, वह अग्नि की तरह प्रज्वलित है, वह पृथ्वी की तरह धैर्यवान है और वह आकाश की तरह असीमित है। वही स्त्री है। जब तक ये सृष्टि है तब तक स्त्री रहेगी और जब तक स्त्री है तब तक जीवन रहेगा, क्योंकि स्त्री ही तो प्रकृति है। नमस्कार।